राष्ट्रव्यापी गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत सोमवार को गुना शहर में गौ सेवकों द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई। शहर के मानस भवन से शुरू हुई इस रैली में विभिन्न धर्मगुरुओं, गौ सेवक संगठनों के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। रैली मानस भवन से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए नारेबाजी करती कलेक्ट्रेट पहुंची। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर ज्ञापन सौंपने के दौरान कुछ समय के लिए अजीब-गरीब स्थिति बनी। दरअसल ज्ञापन लेने एसडीएम शिवानी पांडे बाहर आई थीं। इस पर गौ सेवकों के बीच दो राय बनती दिखाई दी। कुछ लोग एसडीएम को ज्ञापन देने के पक्ष में थे, तो वहीं अधिकांश का मानना था कि विषय गंभीर और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए कलेक्टर को स्वयं ज्ञापन लेने आना चाहिए। इस बात को लेकर लगभग 30 मिनट तक बहसबाजी और असमंजस का दौर रहा। स्थिति को देखते हुए आखिर कलेक्टर किशोर कन्याल खुद अपने दफ्तर से बाहर आए और गौ सेवकों से ज्ञापन स्वीकार किया। गौ सेवकों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में मुख्य रूप से दो बड़ी मांगें रखी गई हैं। इसमें गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने और गौवध पर कड़ा कानून बनाकर देश भर में इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना शामिल है। गौ सेवकों ने बताया कि गौवंश के सम्मान के लिए ये अभियान 27 अप्रैल से शुरू किया गया था। इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत देश भर की 5100 तहसीलों में लाखों नागरिकों के डिजिटल हस्ताक्षर कराए गए हैं। इसकी डिजिटल प्रति राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य सरकार को भेजी गई है। अकेले गुना ज़िले से 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने हस्ताक्षर कर इस अभियान को अपना समर्थन दिया है। जो इसका कार्यक्रम रखा था कि गौवध बंद हो, गौ माता का सम्मान हो, राष्ट्रमाता के रूप में स्थापित हो, इसके लिए उस समय जो संघर्ष को हमारे पूज्य गुरुदेव संताधिकाचार्य श्री महंत मंगलदास जी महाराज जी उपस्थित थे। सन 66 की बात है। अब जब इस 2026 में आज 27 जुलाई को जब हमारे पूज्य संतों ने निर्देश दिया कि सभी तहसीलों से जो है कलेक्टर साहब के पास जा करके और इस कार्यक्रम के बारे में पूरा बताएं, ज्ञापन दें और जिसे कलेक्टर साहब आगे चल के मुख्यमंत्री राज्यपाल को दें। उन्हीं सब कार्यों के हिसाब से आज आ रहा हूँ तहसील से। मैं ईश्वर दास आज वहाँ के गद्दी के प्रतिनिधि के रूप में आकर इस कार्य में मैं शामिल हुआ और कलेक्टर साहब ने बड़े सौजन्य रूप से सबसे भेंट की और ज्ञापन दिया। उनके लिए कोटि सा धन्यवाद। जय सिया राम। परम पूज्य राजेंद्र दास जी का जो आह्वान है आज उन्होंने सूरत में उनका ज्ञापन है और पूरे विशिष्ट संत परम महाप्रभु जो महान संतों के द्वारा सब जगह जाके ये ज्ञापन दिया जा रहा है। पूरे भारत में और विश्व में भी नेपाल में दे रहे हैं, श्रीलंका में दे रहे हैं, भूटान में सब जगह ये ज्ञापन दिया जा रहा है। इसके बाद कहाँ ज्ञापन दिया जाएगा? अब ये 27 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के लिए भोपाल जाएंगे सब। ये ज्ञापन है मुझे प्राप्त हो गया है, मैं इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजूंगा। ठीक है, आपकी भावनाओं के साथ मुझे लगता है पूरा प्रशासन भी है और जी कलेक्टर महोदय को हमको आवेदन देना है, आपको सूचना दी है, फिर आप हमको क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी हमारे संतों का क्यों इनकी मीटिंग चल रही है, ऐसा होता तो मैं यहाँ नहीं आता। इनकी मीटिंग चल रही है। जैसी मेरी टीम ने मुझे बताया कि सारे इतने सारे लोग आ गए हैं, वेट करें, तो मैंने कहा बुलाओ। 3-4 लोग बुला लिया। 3-4 लोगों ने मुझे बोला कि सर यहाँ पे बहुत लोग हैं, मैंने कहा मैं चलता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी जो भावनाएं हैं उसको हम लोग माननीय मुख्यमंत्री का पहुंचाएंगे, राज्यपाल महोदय के पास पहुंचाएंगे। मुझे मिल गया है, लगा लिया, आइए आइए, अरे